मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं कि ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग, चारू जी आपका मीडिया सेल बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस चर्न कर रहा है। ये जो आपने वीडियो डाला है, अब इस वीडियो के बाद बड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बैसाखी वाली सरकार कहा गया था इसे, ये सरकार जो कि अब समर्थन के दम पर ही चल रही है, लेकिन आप लोगों ने तो लिख दिया यूसीसी लोडिंग। वक्फ के विरोध प्रदर्शन कोई असर नहीं हो रहा है आप लोगों पर, आप अगले मिशन पर काम कर रहे हैं। सुचारुता जी नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल, और ऐसा क्यों ना हो। मोदी जी ने जब इस बार स्वेरिंग इन के समय एक बात कहा था, उन्होंने ये कहा कि मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ इस देश के लिए वो काम इतने ज़्यादा हैं कि उसको बहुत लंबे समय तक हम सबको मिलकर पूरा करना पड़ेगा। जो जन भागीदारी की बात मोदी जी बार बार करते हैं, जो वो ये कहते हैं कि हमारे कुछ मिशन है भारत को विकसित बनाने के लिए, हमारे कुछ मिशन है हमारे देश को सच में सेक्युलर बनाने के लिए, उनको हम पूरा करके रहेंगे। जिस दिन से मेरी पार्टी का जन्म हुआ है हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है और हम जो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, जब एक देश में एक संविधान है तो एक कानून क्यों ना हो, जब इस देश में एक क्रिमिनल कानून है तो एक सिविल कानून क्यों ना हो, और तभी हम इसको ट्रूली सेक्युलर नेशन कह पाएंगे। आज के जमाने में ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ना, सारा अपना अपना स्वार्थ देखती हैं। कांग्रेस ने तो आपने देखा ही है किस तरीके से काम किया। शाहबानो के समय में भी जो रिलीफ मिला था उसको भी वापस छीन लिया। ओवैसी जी को अपने खुद की धर्म की महिलाओं की कभी पीड़ा दिखाई नहीं दी। वो हर बात पर ट्रिपल तलाक को आज भी घसीट कर लेकर आते हैं। ये नहीं समझ पाते कि महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है, आज सब खुश है, कोई शिकायत नहीं कर रहा। ओवैसी जी के अलावा आप मुझे बता दीजिए कोई शिकायत कर रहा हो तो आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि फोकस हमारे समाज पर हो, हमारे देश पर हो, हमारे देश की जनता पर हो, और रिफॉर्म के बिना ये हो नहीं पाएगा। तो चाहे वक्फ का कानून हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना हो, ये होकर रहेगा। आज विपक्ष परेशान हो, उत्तेजित हो, ये और धरना प्रदर्शन करना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री केवल इसीलिए बनाया है क्योंकि जो उनका विजन है वो इंप्लीमेंट हो पाए, जो उनका विजन है वो देश का सच बन पाए, और उसके बाद हमारा देश विकसित भारत हो। आप ये कह रही हैं कि विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वक्फ पर एक विरोध प्रदर्शन आप देख रही हैं, बिहार में, हैदराबाद में, बंगाल में चल रहा है। जरा इस सब मेहमानों को स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं, फराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, संजय सरकार जी बैठे हुए हैं, हर्षवर्धन जी हैं, मलूक जी हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि जो आप बार बार विवेक जी ये कहते थे ये बैसाखी वाली सरकार है, ये वो सरकार है जो अपने दम पर नहीं बनी है, मुझे लगता है आज भी आप यही कहते हैं, लेकिन सर ये सरकार तो धड़ाधड़ फैसले ले रही है। अब वक्फ कानून पास हुआ है और अब यूसीसी लोडिंग कह रहे हो, कौन सी बैसाखी? नहीं, अब देखिए, हमने सिर्फ नहीं, हमने बैसाखी वाली सरकार भी कहा था, जरूर कहा था, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ और भी कहा। ये सरकार संविधान नहीं मानती, ये सरकार संविधान बदलना चाहती है, ये सरकार माइनॉरिटी और मुसलमानों के खिलाफ है, ये एक काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था करना चाहते हैं जिसका जन्म 1925 में हेडगेवार जी ने इनको एक विजन दिया। तो हमने बहुत कुछ कहा था। अब आप आ जाइए कि बेसिकली अभी की लड़ाई क्या है। ये यूसीसी लाना चाहते हैं जो कि टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 44 पार्ट 4 हमारे संविधान का सिंपली कहता है द स्टेट शैल एंडेवर शब्द का यूज किया है। आप कोशिश करें, लेकिन अगर डाइवर्सिटी है धर्मों में, पूजा पद्धति में, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 मुझे कहता है कि मैं अपने रिलीजन के कस्टम्स और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकता हूं। जब ये सब है तो इनको कूदने की क्या जरूरत है? आदिवासियों को इंक्लूड नहीं करते आप यूसीसी के अंदर। आप आज ये जो सिलेक्टिविज्म है इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे ना जी। विवेक जी मेरा सवाल देखिए करना चाहते हैं नहीं विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि वो अपने 1 साल का ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब वो अपने 1 साल की बात कर रहे हैं कि आपने कहा था ये सरकार तो काम नहीं कर पाएगी, ये सरकार तो बैसाखी वाली है। वो कह रहे हैं 1 साल हुआ नहीं, हमने देख लीजिए क्या क्या करके दिखा दिया है, अभी और बहुत कुछ बाकी है। तो आपके कहने से क्या होगा, वो ये कह रहे हैं। मैं एक चीज, अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ अभी, हाँ, एक 10 सेकंड मैडम, बहुत कुछ हुआ है।
और पहुंच गए थे औरंगजेब के मदरसे पे, भीड़ इकट्ठी करके हिस्ट्री के खिलाफ छावा जैसी फिल्में लाए, बंगाल में वायलेंस को इंस्टिगेट किया, संभल में व्हाट डू मीन छावा जैसी फिल्में लाए? देश भर में एनिमोसिटी पूरे देश में। विवेक जी, आपको छावा से दिक्कत है? आपको छावा से दिक्कत है विवेक जी? आपको छावा से दिक्कत है विवेक जी? हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स किया। बिल्कुल आपको छावा से दिक्कत है? आपको संभाजी पर बनी कोई फिल्म से दिक्कत है? ऐसी दिक्कतें आपको उन्हीं फिल्मों से होती हैं जिसमें देश के महापुरुषों पर कोई ज्ञान होता है या फिर उन पर जानकारी होती है, आपको दिक्कत होती है उससे। आप इसी शो में बैठकर विवेक जी, मुझे याद है महाभारत में आप औरंगजेब को लेजेंड बता रहे थे, आप औरंगजेब को बता रहे थे कि व्हाट अ ग्रेट रूलर, मुझे आज तक भूलता नहीं है वो, महाभारत में ही आप बता रहे थे। लेकिन संभाजी की फिल्म को आप कह रहे हैं ये इनकी बनाई फिल्म है। हाँ, मैं गोलवलकर जी ने संभाजी के खिलाफ लिखा है। हर्षवर्धन जी को लीजिए। संभाजी के खिलाफ लिखा है। क्या मेरे प्राइम मिनिस्टर में जो अपने को संघ का प्रचारक कहते हैं, हिम्मत है कि गोलवलकर को डिनाउंस करें तो करें डिनाउंस प्राइम मिनिस्टर। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। चारू जी आ रही है? चारू जी आ रही है? अच्छा, चारू जी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। चारू जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड प्लीज। मैं जल्दी से एक बात बता देती हूँ। देखिए, पहले तो ना विवेक जी फिर से झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि पूजा पद्धति सब अपने हिसाब से कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ये तो उस बारे में है ही नहीं विवेक जी। लेकिन आपको मजा आता है इस बारे में कि सबके इनहेरिटेंस लॉज सेम नहीं है। आपको मजा आता है ये सोचकर कि महिलाओं को सब जगह इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते, उनके बच्चों को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते। अगर इक्वल राइट्स की बात हो और खासकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के खिलाफ जो सारी तरीके चलते आ रहे हैं, जो सारे लॉज चलते आ रहे हैं, उसको यूनिफाई करेगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं भाई पूजा प्रार्थना, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, इसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। जैसे इन्होंने सीएए के मामले में झूठ फैलाया सुचारिता जी, जैसे इन्होंने ट्रिपल तलाक के नाम पर झूठ फैलाया, आज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भी वैसा ही झूठ फैला रहे हैं। अगर आप संविधान को कोट करते हैं, इस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, क्यों करी गई है? क्योंकि इन दी एंड ये आवश्यक है कि एक देश के सारे नागरिकों के लिए कानून एक हो। ये कैसे हो सकता है कि कानून मेरे लिए कुछ और है और पड़ोस के घर में रहने वाली बहन के लिए कुछ और है? ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि एक महिला की पीड़ा? विवेक जी, देखिए मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था। जब ऐसे वीडियोस जारी हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो वो बड़ी क्लियरली बोलना चाहते हैं कि हमारी जो प्रतिबद्धता है, प्लीज हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लीजिए और फराज जी को स्क्रीन पर लीजिए। हर्षवर्धन जी वो बड़ी क्लियरली ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रतिबद्धता है हम उस पर काम करेंगे। अब ये सब इस बैकग्राउंड में हो रहा है जब वक्फ को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आपने देखा हैदराबाद में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच वो अपना अगला टारगेट लोगों को बता रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि कौन सी बैसाखी वाली सरकार, हम तो काम कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि बैसाखी वाली सरकार कब कहते हैं? बैसाखी वाली सरकार तब कहते हैं जब कोई आपको लगे कि दूसरी पार्टियों का समर्थन किसी शर्त पर है। क्या एनडीए का प्री पोल अलायंस नहीं था? उसका जवाब है था। तो बैसाखी वाली सरकार कैसे हुई? दूसरा, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कुछ शर्तें लिख कर दी थी? उसका जवाब है नहीं दी थी। यूनानिमसली कहा, विदाउट एनी कंडीशन कहा। और जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उन एजेंडों पर जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एजेंडा कहा जाता है, उन एजेंडों पर वो भाजपा से भी अधिक मुखर है। इसका मतलब कि बैसाखी होती तो कुछ तो राइडर लगाते, कुछ किंतु परंतु लगाते। ये हुई एक बात। तो बैसाखी कहने वाले उनके दिमाग बैसाखी पर टिके हुए हैं, इसलिए वो ये बोलते हैं। अब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के लिए किसी हद तक जाने वाली पार्टी है, किसी हद तक जाने वाली पार्टी है। और राजनीति में आप कुछ भी कहें, मेरा यह मानना है कि अगर कोई पार्टी जो कहती है वो करने के लिए किसी हद तक जाती है तो जनता का उस पर भरोसा बनता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने